बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिंबर में मौजूद आबशारों का विज़िट करवाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको भिंबर के शहर समानी, जो कि भिंबर की तहसील भी है, के जनूब में बालाई तरफ वाक़या आबशार का विज़िट करवाऊँगा। दोस्तों, मैं यहाँ पहुँच तो गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पहुँचते हुए बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ये आबशार समानी से बालाई तरफ काफ़ी फ़ासले पर मौजूद है। यहाँ तक पहुँचने वाला रास्ता ज़्यादातर गैर आबाद ही था। फिर एक स्टेज ऐसी आई जहाँ मेरे खौफ की कोई इंतहा न रही। वहाँ रास्ता जैसा भी था एकदम ख़त्म हो गया और वहाँ 3 से 4 गाड़ियाँ खड़ी थी, जबकि दूर दूर तक ना कोई बंदा था और ना बंदे की ज़ात। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने फ़ौरन वापस मुड़ने का इरादा किया, मगर फिर मैंने सोचा जो होना है होके रहना है। आबशार के इतना करीब आकर इस तरह वापस मुड़ना मुनासिब नहीं, लिहाजा मैं दिल बड़ा करते हुए नीचे उतर गया। रास्ता ढलान की सूरत में था, लेकिन था बहुत ख़तरनाक। ना पैदल चलने के लिए मौजू था और ना ही मोटरसाइकिल के लिए। गाड़ी का तो तसव्वुर ही मुमकिन ना था। खैर, नीचे उतरते ही एक नदी थी जिस पर एक बारीक सा पुल था, जिस पर से या तो इंसान पैदल गुज़र सकता था या फिर बमुश्किल मोटरसाइकिल। सामने एक वीरान पड़ा हुआ स्कूल था और थोड़े फासले पर एक और कमरा नुमा घर भी था। मेरी दाईं तरफ वीराने में बहुत सारी मोटरसाइकिलें खड़ी थी, लेकिन कोई बंदा बशर नज़र ना आ रहा था। ऐसी सूरत हाल ने मेरे अंदर और ज़्यादा सनसनी पैदा कर दी। खैर, मैं थोड़ा आगे बढ़ा। 2 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार मेरी तरफ आ रहे थे। देखने में ही भले मनस लग रहे थे। मैंने उनसे आबशार का पूछा तो उन्होंने इशारा करके बताया कि आपकी दाईं तरफ। तब मैंने अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा किया और आबशार तक जा पहुंचा। अब मैं दूसरी आबशार की तरफ महवे सफ़र हूँ। ये आबशार किला बागसर के करीब वाक़या है और यकीन कीजिए मैं बहुत खौफ महसूस कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि आबशार तक पहुँचने के लिए ना तो कोई मौजूद रास्ता है, बस एक छोटी सी पगडंडी है। इसके अलावा दूर दूर तक कोई बंदा बशर नहीं है। दोस्तों, मैंने पहली आबशार का विज़िट किया और दूसरी का विज़िट करने जा रहा हूँ। आबशारों के तसव्वुर से मुझे दिली खुशी, दिली मुसर्रत तो महसूस हो रही है, लेकिन साथ साथ माहौल को देखकर बहुत अफसोस भी हो रहा है। ये नज़ारे अगर किसी और ममलिकत में वाक़या होते तो यकीन करें कि इनका माहौल ही शायद कुछ और होता। हमारी बदकिस्मती है कि करप्ट हुक्मरानों के बायस वतन अज़ीज़ दुरुस्त सिमत में नहीं जा सका। हमारी बदकिस्मती है कि अगर इन आबशारों तक पहुंचने के लिए बेहतरीन रास्ते बने होते, छोटे छोटे पार्क मौजूद होते, फैमिलीज़ की तफरीह और सियाहत के लिए बेहतरीन माहौल होता, तो पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, बैरून ममालिक से भी लोग इन नज़ारों को देखने के लिए आते। दोस्तों, दूसरे ममालिक में मौजूद आबशारें ऐसी ही होती हैं जिनको हम वीडियोज़ में या तस्वीरों में देखकर खुश होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माहौल ऐसा नहीं होता। देखिए दोस्तों, मैं जिस पगडंडी पर महवे सफ़र था वो भी यहाँ आकर इख्तिताम पज़ीर हो चुकी। अब मैंने सिर्फ इंसानी आवाज़ों और पानी का शोर सुनते हुए अपनी सिमत का तयन किया है। दोस्तों, आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि जब रास्ते इतने खौफनाक होंगे तो फैमिलीज़ तो क्या, अकेला इंसान या मर्द भी इस तरफ आने से ज़रूर कतराएगा।
अलबत्ता पहली आबशार की निस्बत मुझे यहाँ दो बातों की तसल्ली है। एक तो ये इलाका आर्मी के अंडर है, दूसरा मैं अपनी मोटरसाइकिल एक दुकानदार के हवाले करके आया हूँ। लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इस आबशार तक पहुँच चुका हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये आबशार किला बाक्सर के करीब वाक़या है। किला बाक्सर देखने में बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप लोग तर्किश ड्रामा अर्तुगरल में देखते हो। बदकिस्मती से मुझे इस किला के बारे में पहले से मालूम न था। जब वापस हो लिया तो मुझे रेंजर्स वाले भाई ने पूछा कि क्या आप किला का भी विज़िट कर आए हो, तो मैंने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने कहा कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था, आप पहले ज़िक्र कर देते। तो वो भाई कहने लगे कि चलो अब देख आओ, लेकिन चूँकि शाम होने को थी और मैंने वापस डस्का पहुंचना था, लिहाजा मैं इसे अगले चक्कर पर डालकर वापस हो लिया। दोस्तों, वतन अज़ीज़ में मौजूद ऐसे ही बेशुमार कुदरती नज़ारे हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह की ज़ात मुझे हिम्मत दे और मैं इन सब नज़ारों का आप लोगों को घर बैठे विज़िट करवाता रहूं। मेरी ये वीडियो भी आज़ाद कश्मीर वाले टूर का एक हिस्सा है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें आज़ाद कश्मीर ज़िला भिंबर में मौजूद कुदरती चश्मों का आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये काविश पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए गांव में, फिर किसी नए शहर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।